हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओबीजी, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ओबीजी जो है वो एक अपने में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ओबीजी हम लोग को बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को फोर्थ ईयर में पढ़ने को मिलता है और जीएनएम स्टूडेंट को थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलता है। ओबीजी मतलब इस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फीमेल बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलता है। तो इस सब्जेक्ट को इतना कंसंट्रेशन से पढ़ें कि जो भी टॉपिक जो भी चीज़ें चलती है उसको हम लोग मतलब क्योंकि हमारे बॉडी में वो देखने को मिल रहा है ये वो चीज़ें, तो हमको उस चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्लस दूसरी बात ये है कि इस सब्जेक्ट को तो मेडिकल फील्ड वालों को पता होना ही चाहिए। प्लस नॉन मेडिकल में जो हैं जो भी लोग हैं उनको भी पता होना चाहिए, तभी वो हर चीज़ को समझ सकेंगे क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या चेंजेस हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ बेसिक है और अगर एक फ़ीमेल को चीज़ों को नॉलेज होगा तो वो अच्छे से उस चीज़ को समझ सकती है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ओबीजी सब्जेक्ट, जो कि एक अपने में ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लस हमारे कंपटीशन में या हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम में भी वो इस सब्जेक्ट को टॉप पे माना गया है। ओबीजी जो है वो ये शब्द जो है ओबीजी ये दो शब्द से मिलके बना है, ऑब्स्ट्रक्टिव प्लस गायनेकोलॉजी, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। तो क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपटीशन में भी पूछता है और हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम में भी पूछता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम में अब एमसीक्यू भी आते हैं तो उसमें भी हम लोग को एमसीक्यू करना होता है कुछ मार्क्स का। तो सबसे पहले क्या है कि फादर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव और फादर ऑफ गायनेकोलॉजी, तो ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी के दोनों फादर जो हैं वो जेम्स मैरियन सिम्स हैं। तो फादर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव भी जेम्स मैरियन सिम्स और फादर ऑफ गायनेकोलॉजी भी जेम्स मैरियन सिम्स। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी, फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव। जो हमारा गायनेकोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलके बना है, गायनिक प्लस लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी और गायनिक मतलब वुमेन या फीमेल। तो वुमेन और फीमेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग गायनेकोलॉजी। ठीक है। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ हार्मोन्स नोन एज गायनेकोलॉजिकल हार्मोन। जो हम गायनेकोलॉजिकल हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जो हमारा गायनेकोलॉजिकल हार्मोन होता है वो हमारा एस्ट्रोजन होता है और जो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन होता है वो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एक एक करके हर चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेरिया, फिर इंटरनल जेनेटेरिया, फिर थर्ड पढ़ेंगे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मतलब ब्रेस्ट, ये सब चीज़ें एसेसरी ऑर्गन में आती है। तो हम लोग सबसे पहले पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटेरिया क्या होता है, पार्ट्स क्या है, फंक्शन क्या है, इसमें कौन कौन आता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेरिया। एक्सटर्नल जेनेटेरिया इट्स आल्सो नोन एज वल्वा और पुडेंडम। इनको हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेरिया को वल्वा और पुडेंडम भी बोलते हैं। यहाँ पे है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर, आप लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, बट देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले यहाँ पे होता है मून्स प्यूबिस, जो कि इस पे हेयर ग्रोथ होते हैं। ठीक है। उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो ये होगा हमारा, ये वाला जो होता है बाहर वाला लेयर है, इस पे भी हेयर प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और अंदर वाले को बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये अपर पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो होता है वो 1.5 टू 2 सेंटीमीटर का होता है और इसमें 8000 सेंसरी नर्व प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस में। ठीक है। उसके नीचे हम लोग देखते हैं वल्वा। वल्वा जो होता है इसमें वल्वा में वल्वा में 4 ओपन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, जो हमारा यूट्रस ये है बीच में यूट्रस, और दोनों साइड जो होता है वो स्कैनियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं।
यूट्रस के बगल में स्कैनियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और ये है हमारा वेजाइना। वेजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होता है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या है कि जो है वेजाइना, इस फिगर में तो इतना ही है, बाकी नीचे होता है एनस। और ये जो है वेजाइना और एनस, इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। इसकी जो दूरी होती है वो 4 × 4 सेंटीमीटर की होती है। नीचे है रेक्टम। अब इसमें क्या है कि ये जो है क्लाइटोरिस जो है, इसका मेल होमोलॉगस जो होता है वो पेनिस होता है। ठीक है, क्लाइटोरिस में जो है वो 8,000 सेंसरी नर्व प्रेजेंट है। उसी तरह पेनिस में 4,000 सेंसरी नर्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखना है। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम लोग आगे इसके पार्ट्स पढ़ेंगे कि क्लाइटोरिस क्या है, वेस्टिब्यूल क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा क्या है, वेजाइना क्या है, मून्स प्यूबिस क्या है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पार्ट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे मून्स प्यूबिस। मून्स प्यूबिस वही जिसपे हेयर ग्रोथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ ए ट्रायंगुलर एरिया दैट कवर्ड बाय हेयर फॉलिकल्स। ये ट्रायंगुलर एरिया होता है और इस पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। एस्ट्रोजन एंड एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट और रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया एट्स प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो होता है वो एस्ट्रोजन एंड एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये हमारा था मून्स प्यूबिस, जो हमारा अपर पार्ट ऊपर का होता है, जो माउंटेन की तरह होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मून्स प्यूबिस। दूसरा पार्ट से हमारा हमारा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का ही हम लोग बोलते हैं जेनाइटल स्वेलिंग। इसको हम लोग इट्स आल्सो नोन एज आउटर लेयर लिप्स ऑफ वल्वा। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज जेनाइटल स्वेलिंग। इट्स कवर्ड बाय हेयर। इन लेबिया मेजोरा सेबेसियस ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस आर प्रेजेंट। क्या है कि जो लेबिया मेजोरा है वो हमारा आउटर लेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटल स्वेलिंग, और ये कवर करता है हेयर से। ठीक है, इसमें क्या है कि सेबेसियस ग्लैंड, स्वेटिंग ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका सिक्रीशन आर प्रेजेंट। फिर क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा बाहर वाला पार्ट था, लेबिया माइनोरा अंदर वाला पार्ट है। लेबिया मेजोरा जो है वो इट्स आल्सो नोन एज इनर स्मॉलर लिप्स ऑफ वल्वा, जेनाइटल फोल्ड। हेयर सेल्स आर एब्सेंट इन द दिस पार्ट्स। सेबेसियस ग्लैंड सेबेसियस ग्लैंड सिक्रीट प्रेजेंट होता है, और स्वेटिंग ग्लैंड और एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन एब्सेंट होता है। मतलब क्या है कि जो हमारा लेबिया माइनोरा है वो एक स्मॉलर लिप्स, इनर स्मॉलर लिप्स ऑफ वल्वा है। जेनाइटल फोल्ड जो होता है, क्योंकि लेबिया माइनोरा में कोई फोल्ड नहीं था, जेनाइटल फोल्ड यहाँ पे है, स्टार्ट हो रहा है। और क्या, हेयर सेल्स प्रेजेंट है, जबकि यहाँ लेबिया मेजोरा में हेयर सेल्स प्रेजेंट थे और यहाँ हेयर सेल्स एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे सीबीसियस ग्लैंड जो था वो प्रेजेंट था, साथ में स्वेटिंग ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट था, बट यहाँ पे सीबीसियस ग्लैंड सिक्रीशन बस प्रेजेंट है और स्वेटिंग ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है इट्स आल्सो नोन एज मैजिक बटन, स्यूडो पेनिस और फीमेल पेनिस। इट इज़ हाईली सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ फीमेल बॉडी, और साइज़ जो है इसकी 1.5 to 2 सेंटीमीटर है। जो क्लाइटोरिस है इसको हम लोग मैजिक बटन भी बोलते हैं, स्यूडो पेनिस भी बोलते हैं, फीमेल पेनिस भी बोलते हैं, और ये जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है फीमेल बॉडी में। इसकी साइज़ जो है वो 1.5 to 2 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये है क्लाइटोरिस, रफली डायग्राम है क्लाइटोरिस। ये इसके ऊपर जो कवर होता है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे होमोलॉगस पार्ट क्या होता है। लेबिया मेजोरा जो है वो मेल में हम लोग देखते हैं मेल स्क्रूटम होता है। लेबिया माइनोरा जो होता है वो ग्लैंड पेनिस होता है। क्लाइटोरिस जो होता है वो मेल पेनिस होता है। स्कैनियस ग्लैंड जो होता है वो मेल प्रोस्टेट ग्लैंड को बोलते हैं, स्कैनियस ग्लैंड मेल में पाया जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो बार बार बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ओवरी जो होता है फीमेल में होता है, टेस्टिस जो होता है वो मेल में होता है। हिल सेल्स फीमेल में और लीडिंग सेल्स जो होता है वो मेल में होता है। अब क्या है, ओवम का होमोलॉगस हो जाएगा स्पर्म, और उस साइड्स का होमोलॉगस होगा स्पर्मेटोसाइट सेल। फीमेल बॉडी में अगर एक oocytes बनता है तो मेल बॉडी में स्पर्मेटोसाइट्स 4 बनते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, उस साइड से एफएसएच बनेगा और स्पर्मेटोसाइट से इस पर टेस्टोस्टेरोन बनेगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हम लोग उसको बोलते हैं स्पेस को या कैविटी को। यहाँ पे है रफली डायग्राम वेस्टिब्यूल का। जो भी ये कैविटी है, जो भी ये स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब क्या है कि ऊपर साइड में यूरेथ्रा होता है और नीचे साइड में होता है वेजाइना। यूरेथ्रा के दोनों साइड जो होता है वो स्कैनियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और वेजाइना के दोनों साइड जो होता है वो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो वेस्टिब्यूल है उसमें दो ग्लैंड प्रेजेंट है और दो ओपनिंग प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कौन कौन सा ओपनिंग, कौन सा ग्लैंड है देखते हैं। पहला है यूरेथ्रल ओपनिंग जो अपर साइड में है, वेजाइनल ओपनिंग जो लोअर साइड में है, ठीक है। स्कैनियस ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड होता है, और वेजाइना के दोनों साइड होता है बार्थोली ग्लैंड होता है। अब क्या है कि यूरेथ्रा एक होता है, वन ओपनिंग, वेजाइना वन ओपनिंग, स्कैनियस ग्लैंड जो होता है वो वन पेयर होता है, और बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो भी वन पेयर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग। इसका लोकेशन क्या है, इट्स लोकेटेड जस्ट बिलो क्लैटोरिस एंड अबाउट वेजाइनल ओपनिंग। तो क्या है कि जो हमारा ये वेस्टिब्यूल होता है इसके अपर पार्ट, उसके नीचे होता है क्लैटोरिस और उसके नीचे होता है वेजाइनल ओपनिंग। तो वेजाइनल ओपनिंग और क्लैटोरिस के जस्ट बीच में होता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब ये फीमेल में जो इसका लेंथ है वो 4 से 4.5 सेंटीमीटर है, और मेल में इसका लेंथ है 18 to 20 सेंटीमीटर। अब क्या है कि यूटीआई जो होता है वो फीमेल में मोस्टली देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो है यूरेथ्रल का जो लेंथ है वो कम है, इस वजह से फीमेल में यूटीआई देखने को मिलता है, और मेल में तो बड़ा है, यूरेथ्रल का साइड ज़्यादा है, लेंथ लॉन्ग है, इस वजह से यूटीआई मेल में कम होता है। मोस्टली कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई जो होता है वो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर इसका सिम्टम्स क्या होता है कि बर्निंग एंड पेनफुल यूरिनेशन होता है। अगर किसी को यूटीआई हो जाता है तो उसको बर्निंग एंड पेनफुल यूरिनेशन होता है। इसका इंटरवेंशन क्या है कि उसको फ्लूइड इनटेक हम लोग ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेजाइनल ओपनिंग क्या है। वेजाइनल ओपनिंग जो है इट्स प्रेजेंट बिलो टू यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे होता है वेजाइनल ओपनिंग। इट्स कवर्ड बाय थिन फिलामेंटस लेयर इज कॉल्ड हाइमिन। जो हाइमिन जो होता है वो वेजाइना को कवर किया होता है, ठीक है। अब हाइमिन क्या है, हाइमिन इट्स कवर द वेजाइना एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट इंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हाइमिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से, ठीक है। हाइमन के बाद पढ़ेंगे हम लोग स्कैनियस ग्लैंड। स्कैनियस ग्लैंड जो होता है उसको हम लोग लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट्स आल्सो नोन एज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। लोकेटेड इट्स लोकेटेड बायलेटरली यूरेथ्रल ओपनिंग। जो ये है हमारा यूरेथ्रा जो है इसके दोनों साइड हमारा जो होता है वो स्कैनियस ग्लैंड पे जाता है, और ये ग्लैंड जो है नंबर ऑफ ग्लैंड जो होता है वो 2 होता है। हो इसको हम लोग मेल में देखते हैं तो बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है, और इसका पीएच जो होता है वो एल्कलाइन होता है। कलर ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो मिल्की वाइटिश डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब इस क्या है, अब आगे इसमें एक चीज़ और है कि जो सेकेंडरी डिस्चार्ज रिलीज फॉर स्कैनियस ग्लैंड और प्राइमरी डिस्चार्ज रिलीज फ्रॉम बार्थोलिन ग्लैंड। हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे बार्थोलिन ग्लैंड क्या है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, और जो ये होमोलॉगस इन मेल में क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। नंबर ऑफ ग्लैंड जो होता है वो 2 होता है। लोकेशन जो है बायलेटरल वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड जो होता है वो बार्थोलिन ग्लैंड होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग के दोनों साइड जो होता है वो स्कैनियस ग्लैंड होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, टू लुब्रिकेट वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स, और इसमें प्राइमरी डिस्चार्ज रिलीज फॉर बार्थोलिन ग्लैंड और सेकेंडरी डिस्चार्ज रिलीज फ्रॉम स्कैनियस ग्लैंड। ये 2 क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोले हैं और क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़े हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल जेनेटेलिया क्या है। तो यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ऊपर पार्ट्स जो रहता है, ये उठा हुआ जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं मून्स प्यूबिस।
उसके बाद क्या है, क्लाइटोरिस है, फिर वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल है, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, रेक्टम और वेजाइना। यह जो होता है, जो जो भी पार्ट्स है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है। इंटरनल में जो है वो फैलोपियन ट्यूब, ओवरी आता है, वेजाइना और यूट्रस।